Hello, welcome to the another video, very important related to the Karnataka DET, especially the social science pedagogy. आज हम जो है आपके सामने सोशल साइंस की जो पेडागोजी है उससे मुताल्लिक़ पढ़ने जा रहे हैं। आपको जैसे मालूम है कि कर्नाटका की एग्जामिनेशन 6 नवंबर को है और इसका हॉल टिकट्स भी आपके सामने आ चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों के पास ये है कि पेडागोजी किस तरह होगी, कैसे होगी। सोशल साइंस का कंटेंट पढ़ाना बहुत आसान है, मगर पेडागोजी की जब बात करते हैं तो पेडागोजी की जब बात करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अच्छे लोग जो है परेशान होते हैं जब बात पेडागोजी की होती है। तो वो पेडागोजी और उससे रिलेटेड मैं जो 2 सेशन बनाऊंगा। ये जो मेरा पहला सेशन होगा इसके अंदर मैं अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 जो कॉन्सेप्ट को मैक्सिमम कवर करूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा उसके अंदर जो है टीचिंग एड्स फर्स्ट। इस सेशन के अंदर डेफिनेशन ऑफ जो है कहेंगे सोशल साइंसेस है, सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी के डिफरेंस क्या, दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। उसके साथ जो है हम डिफरेंट जो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सोशल साइंस को देखेंगे एंड लेटर द टीचिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ सोशल साइंस, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, दोनों को हम देखेंगे। मैक्सिमम फोकस हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पर रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट रहेगी वो रहेगी मेथड्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस है। सोशल साइंस के तदरीसी तरीके कौन से हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही जो है ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी जो है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट अनदर जो है वो वेरियस टेक्निक्स ऑफ द टीचिंग सोशल साइंस हैं, उसके ऊपर हम जो है डिस्कस करेंगे आज के इस कॉन्सेप्ट में। उसके साथ हम बात करेंगे अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट जो रिलेट करते हैं साइकोलॉजी आपकी जो है सोशल साइंस से। ओके, so first of all, before going on the video example, request kindly subscribe to my channel Gulbarga Coaching Academy. So today we are going to deal the pedagogy of the social science. तो देखिए कॉन्सेप्ट और कंटेंट वही रहेगा। हर सब्जेक्ट के जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके हिसाब से जो है क्या है उसको बदलना होता है। फॉर एग्जांपल जो है टीचिंग मेथड्स हैं, मैक्सिमम टीचिंग मेथड्स आर अप्लाइड इन ऑल सब्जेक्ट्स, but there is a need or there is one thing that is related to the which means the related to the subject matter. For example, you are teaching the mathematics, there would be mathematics के अंदर भी जो वही methods utilize होंगे, साइंस के अंदर भी होंगे, सोशल के अंदर भी होंगे, but the objectives of that teaching method is differ with the according to the subject. यानी जो सब्जेक्ट के मौजू होगा, मौजू की मुनासिबत से क्या होगा उस जो है मेथड का जो क्या है मकासद बदल जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हम रिलेट करेंगे। पहले हम देखते हैं कि साइंस क्या है। तो साइंस किसे कहेंगे, साइंस क्या है, साइंस सिंपल, साइंस इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी नॉलेज। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी नॉलेज इज डिफाइंड एज साइंस। साइंस कहेंगे यानी जो सिस्टमैटिक तरीक़ेकार से या जो मुनासिब तरीक़ेकार से हम क्या है किसी मौजू का मुताला या किसी कॉन्सेप्ट का मुताला करते हैं तो वो क्या है साइंस है। तो साइंस के अंदर फिर हम देखते हैं 2 तरह की ब्रांचेस आते हैं, एक नेचुरल साइंसेस और एक है दूसरा सोशल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस और एक है दूसरा है सोशल साइंसेस। नेचुरल एंड सोशल साइंसेस। तो हमको पढ़ना है सोशल साइंसेस के बारे में। तो साइंस की 2 तरह की जो हम ये देखते हैं नेचुरल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस। इफ वी टॉक अबाउट नेचुरल साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तमाम चीज़ें जो है अलग अलग जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, जियोलॉजी, अलग अलग तरह की जो ब्रांचेस और जो है अलग अलग साइंस है वो नेचुरल साइंस के इसके अंदर आता है। फिर नेचुरल साइंस के अलग अलग 2 किस्में हैं, हमें उसको साइंस की जो पेडागोजी पढ़ेंगे तब पढ़ना है। यहाँ पर सोशल साइंस बात करते हैं, सोशल साइंस के अंदर सब्जेक्ट मैटर आता है, हिस्ट्री आता है, आपका पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स कहेंगे, या हम कहेंगे इसके साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, फिलॉसफी है। दीज आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सोशल साइंस। यानी इनमें जो है क्या है साइंस या समाजी साइंस या कहेंगे सोशल साइंस के जो मामले हैं, जो सब्जेक्ट है, जो मौजूआत हैं, उसके अंदर तारीख शामिल है, माशियात शामिल है, शरीयत शामिल है, ज्योग्राफी जिसको हम कहेंगे वो शामिल है, आपकी जो इंसानियत शामिल है, सोशियोलॉजी कहेंगे, या एंथ्रोपोलॉजी इंसानियत शामिल है। ये तमाम चीज़ें हैं, ये चीज़ें बिलोंग करती हैं, किसको बिलोंग करती है, सोशल साइंस को बयान करती हैं। तो ये सोशल साइंस के अंदर इन तमाम मौजूआत की तदरीस के क्या मकासद हैं, क्या चीज़ें जो हम सीखते हैं, कौन चीज़ें जो हमें हासिल होती हैं, इन चीज़ें पढ़ाने से बच्चे के अंदर जो एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बच्चे के अंदर कौन सी चीज़ें हम ढाल सकते हैं, टीचर कौन सी चीज़ें अपने आप में ढाल सकता है, ला सकता है। तो यही जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके, क्लियर।
तो हम बात कर रहे हैं सोशल साइंस की, तो हम बात करेंगे हमें पढ़ना है सोशल साइंस। तो उससे पहले जो है पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड द सोशल स्टडीज। तो सोशल साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं सोशल लाइफ है एंड द सोशल लाइफ एंड द ह्यूमन लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। तो यही जो सोशल साइंस है इन दोनों डील करते हैं। स्ट्रक्चर है सोशल लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ का, सोसाइटी एंड ह्यूमन लाइफ का जो कनेक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो उसको क्या है हम सोशल साइंस का जो है स्ट्रक्चर कहेंगे। इन दोनों के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, सोशल स्टडीज कहलाता है। तो ये सिंपल डेफिनेशन डिफरेंस था दोनों के बीच में। अब आइए हम देखते हैं सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी तदरीस कैसे होनी चाहिए, यानी समाजी साइंस के जो मौजूआत हैं उसकी तदरीस क्या है, समाजी साइंस के मौजूआत की तदरीस करेंगे। या हम जो कहेंगे सोशल साइंस, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीचिंग सोशल साइंस कहेंगे। तो ये अलग है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल साइंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। तो इसके अंदर जो है ऑब्जेक्टिव्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इंडिविजुअली एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल ऑफ एसएस कहेंगे, सोशल साइंस कहेंगे, ये जो है सोशल साइंस है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले हम देखेंगे वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री, हिस्ट्री कहेंगे उर्दू में कहेंगे तारीख। उर्दू में क्या कहेंगे, हिस्ट्री को तारीख कहेंगे। तो हम देखते हैं एटिमोलॉजिकल मीनिंग कहेंगे या माखूसी उसके माने क्या है। तो हम देखते हैं पहले वर्ड हिस्ट्री डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड हिस्टोरिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हिस्टोरिया? तो एक्वायर, जांचना, जानना, जानना, जिसके माने क्या है हिस्टोरिया कहेंगे। तो तारीख अलग अलग तरह की तारीख है, दुनिया की भी तारीख है, तो हमारे हिंदुस्तान की भी तारीख है, हर जगह तारीख है, तो इंसानी तारीख है। तो हम बात करते हैं तो यहाँ पर हिस्टोरिया है। और ये भी सवाल आया था, फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं किसको कहते हैं? हेरोडोटस को फादर ऑफ क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं, फादर ऑफ तारीख कहते हैं, बाबा है तारीख कहा जाता है हेरोडोटस को। ये सवाल आया था। तो हिस्टोरिया लातिनी लफ्ज जो है हिस्टोरिया से बना है हिस्ट्री, जिसके माने हैं जांचना, परखना या जानने के मानों में है इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखते हैं एम्स ऑफ टीचिंग हिस्ट्री हम क्या क्या चीज है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अखराज व मकासिद क्या है, अखराज व मकासिद, गर्ज क्यों है, क्यों पढ़ाई जाए, यानी तारीख क्यों पढ़ाई जाए, उसके पीछे गर्ज क्या है, क्यों छुपा है, और उसका मकसद क्या होना चाहिए, आज जरूरत क्यों है, तारीख पढ़ाने की जरूरत क्यों है और उसका मकसद क्या है। ये दोनों चीजों पे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हम कहेंगे। एम्स को हैं ऑब्जेक्टिव्स जिसको हम कहते हैं अगराज और मकासिद कहेंगे। एम्स है यानी मकासिद है, ऑब्जेक्टिव्स है, अगराज है, गर्ज है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले तारीख की तदरीस जो है निहायत ही अहम है मौजूदा हालात में कहें या किसी भी हालात में, बिकॉज यानी तारीख की तदरीस के जरिए जो है बच्चों के अंदर माजी, हाल, माजी और मुस्तकबिल का शऊर पैदा होता है। क्या होता है? हाल, माजी और मुस्तकबिल का शऊर पैदा होता है। बाय द मींस ऑफ ए टीचिंग हिस्ट्री ए चाइल्ड इज कैपेबल टू नो अबाउट द पास्ट। पास्ट हमारे जो एंसेस्टर्स जो है, हमारे आबा व अजदाद की जिंदगी कैसी थी उसके बारे में मालूमात हासिल होती हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट कहा, हिस्ट्री इज द जो है हैव्स एंड हैव नॉट कहा, बहुत सारे लोगों ने जो चीज़ें कही या जो अलग अलग जगह अलग अलग तरह की कहें जो है इट्स एवोल्यूशन ऑफ द ट्रेडिशन कहा। किसी ने कहा कि जो है तारीख क्या है, तारीख जो है क्या मालूम है लोगों के दरमियान जंग का, क्या कहा लोगों ने के दरमियान जो है जंग, स्ट्रगल बिटवीन हैव एंड हैव नॉट कहा गया। तो ये चीज़ें जो क्या मालूम है अलग अलग तारीख से मुताल्लिक़ डेफिनेशन हुई, लेकिन तारीख के जो मकासद है हमारे पास, तारीख माजी का आईना है, किसी ने कहा इट्स अ मिरर कहेंगे हम, पास्ट इवेंट कहेंगे। तो ये अलग अलग तरह के या जो कहेंगे किसी ने एवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन का नाम दिया, नेहरू का अलग डेफिनेशन था, हमारे पास जो है क्रोन का अलग डेफिनेशन था, इसी तरह से अलग अलग कार्ल मार्क्स का अलग डेफिनेशन था। तो बहुत सारे जो डेफिनेशन हमारे पास तारीख के अंदर ली जाते हैं, लेकिन तारीख की जो तदरीस है, हिस्ट्री की जो टीचिंग ऑफ हिस्ट्री हम जिसको कहेंगे, तो वो टीचिंग ऑफ हिस्ट्री का जो है मकसद है हमारे जो है आबा व अजदाद एंसेस्टर के जो भी हालात थे उससे ये करना है। और तारीख जो है क्या मालूम है माजी के वाक़यात की रोशनी में मौजूदा हल तलाश करना, मौजूदा मसाइल हल तलाश करने के लिए बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तारीख आने वाले मुस्तकबिल की जो चुनौतियाँ, चैलेंजेस को डील करने के लिए तारीख पढ़ना है। तो ये तारीख पढ़ाने का मकसद बच्चों के अंदर जो है माजी से मुताल्लिक़ उनकी पिक्चर क्लियर करना है। हमारा पास्ट जो है
हिस्ट्री टू बी टीच फॉर द सेक ऑफ जो क्लैरिफिकेशन है, हम पिछले के वाकयात को देखकर हम आज सीखते हैं, कल आने वाली चीज़ों को रोकते हैं। तो ये तारीख पढ़ाई जानी चाहिए। तारीख हमारे अंदर क्या है? तारीख के अंदर सिविलाइजेशन है, ट्रेडिशंस है, तहजीबें हैं, कल्चर है, सभी कुछ चीज़ें छुपी हैं। किसके अंदर छुपी हैं? तारीख के अंदर है। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि गाँव का गाँव जो ज़मीन के अंदर धंस गया था, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है? हमारी तारीख है। वादी सिंध की तहजीब को हमने पढ़ा। तो तारीख को पढ़ाने का मकसद जो है बच्चे को अपने माजी से आगाह कराना, मौजूदा मसाइल को जो क्या है उसकी रोशनी में हल करने की सलाहियत पैदा करना और आने वाले चैलेंजेस को कबूल करते हुए उसका हल तलाश करना। ये तारीख के तदरीस मकासद है। तारीख का तदरीस मकसद ये भी है, ये गर्ज ये भी है कि बच्चे को जो है अपने पास्ट कल्चर के बारे में मालूम हो, पास्ट ट्रेडिशंस के बारे में मालूम हो और पास्ट लाइफ किस तरह थी, ये तमाम चीज़ें मालूम हो। तो इसलिए क्या है? हिस्ट्री पढ़ाई जानी चाहिए। हिस्ट्री पढ़ाने का बेस्ट मेथड हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। अगर प्राइमरी लेवल में तो हम जो स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे लैंग्वेजेस में यूज़ होता है स्टोरी टेलिंग मेथड, तो यहाँ पर देखते तारीख को पढ़ाने के लिए स्टोरी टेलिंग मेथड या ड्रामाटाइजेशन के लिए भी तो पढ़ा सकते हैं। ये अलग अलग मेथड्स हैं। मैं आगे जब टेक्निक्स बताऊँगा तो उस टाइम पर आपको चीज़ें बताई जाएंगी। ओके, तो हम बात करें तारीख के अगराज़ और मकासद हमारे यहाँ खत्म होंगे। तारीख के अंदर क्या होता है? तारीख के अंदर जंगें हैं, इंसानियत का उरूज है, जवाल है, ये तमाम चीज़ें जो है तारीख के अंदर मिलती हैं, हिस्ट्री के अंदर मिलती हैं। Means the evolution of human life and the downfall of the human life, everything is exist in the history. So हिस्ट्री पढ़ाने के में मकासद थे, अगराज़ और मकासद थे। उसके बाद हम जो देखते हैं हिस्ट्री के बाद जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आता है वो है सिविक्स कहेंगे, इसको पॉलिटिकल साइंस का भी नाम दिया गया है। वो क्यों है वो आगे बहस करेंगे। सिविक्स कहते हैं, द वर्ड सिविक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, और इसका पॉलिटिकल है, सिविक को कहेंगे सिविटास, सिविक्स एंड सिविटास विच टुगेदर मीन जो है सिटीजनशिप एंड स्टेट के मीनिंग में आता है। सिविक्स एंड सिविटास लैटिन वर्ड से बना है, एक के मायने शहरी के हैं और दूसरे के जो है शहर के हैं। तो शहरी और शहरियत के बारे में पढ़ना है। तो ये क्या चीज़ है? ये जो सिविक्स है या सिविक्स है, तो यहाँ पर शहरियत पढ़ाने के बच्चों के मकासद क्या होने चाहिए, यानी why we have to teach the civics। तो हमारे पास जो फादर ऑफ सिविक्स कहा जाता है या पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल को इनमें सियासियात का आज का जो है फादर कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। तो यहाँ पर देखिए जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर सिविक्स का, वो ये बताता है कि क्यों पढ़ाई जाए। एक जो है पढ़ा रहे हैं सिविक्स, शहरियत पढ़ा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, तो क्यों पढ़ाया जाए? तो तदरीस का सबसे अहम जो मकसद है या शहरियत की तदरीस का जो बुनियादी मकसद है, द बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सिविक्स इज बेसिकली रिलेटेड टू प्रमोट द क्वालिटी ऑफ द गुड सिटीजंस, यानी बच्चे के अंदर जो एक उम्दा और बेहतरीन शहरी बनने की जो सलाहियत पैदा करना सब में पहला मकसद है। इस पर भी सवाल पूछे गए हैं। The next, if we talk about the next secondary, the what are the secondary aims means the deals with the present political challenges। मौजूदा जो है जो सियासी जो मसाइल हैं उससे डील करने के लिए जो क्या है पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। एंड टीच द वेरियस काइंड ऑफ डिसिप्लिन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इसके बारे में हमें समझाना है बच्चे को। तो हमें क्या पढ़ाना पड़ेगा? सिविक पढ़ाना पड़ेगा। बच्चे को एक बेहतरीन शहरी बनाना है। बच्चे को प्रेजेंट जो है कि मालूम है एटमॉस्फेयर के अंदर पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में समझाना है, मौजूदा सियासी हालात को समझाना है, या पास्ट के जो पॉलिटिकल जो लाइफ थी उस लाइफ को समझाना है, या उस टाइम की सियासी जिंदगी, सियासी शऊर कहेंगे, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, कोर्ट्स हैं, इज्जत अदलिया का निज़ाम है, ये तमाम जितनी भी क्या मालूम है बुनियादी चीज़ें हैं वो हमें कहाँ मिलती हैं? वो सिविक्स के अंदर मिलती हैं। सिविक्स पढ़ाने की मकासद सिविक्स इसीलिए भी पढ़ाई जाती है कि जो है बच्चों के अंदर जो है मुस्तकबिल में जो है क्या मालूम एक बेहतरीन जो कायद पैदा कर सके, एक जो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होना है, तो इसलिए भी सिविक पढ़ाई जाती है। बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने के लिए भी सिविक पढ़ाई जाती है। इसके अगराज़ मकासद के अंदर ये चीज़ शामिल है। सिविक्स इसलिए भी पढ़ाते हैं कि बच्चों को आने वाले दौर में जो कौन सी चीज़ें याद हो, बच्चों को आने वाले दौर के अंदर जो है क्या चीज़ हो, ये चीज़ें क्वालिटी कायदा सलाहियत लीडरशिप क्वालिटी फॉर द सेक ऑफ promoting the leadership quality of children is necessary for the teacher to be teach the civics. Okay, these are the aims and objectives of the teaching civics. So now next we are moving toward the third one, sociology.
सोशियोलॉजी इन उर्दू इट इज कॉल्ड एज इमरानियत कहेंगे। सोशियोलॉजी को क्या कहते हैं? इमरानियत। द वर्ड सोशियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन ऑफ सोशियो एंड लॉगस व्हिच टुगेदर मींस द साइंस ऑफ सोसाइटी एंड स्टडी ऑफ सोसाइटी कहेंगे। फादर ऑफ सोशियोलॉजी इज ऑगस्ट कोम्टे को कहते हैं। इस पर भी सवाल आया था। प्रोमिनेंट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में आते हैं एम.एन. श्रीनिवास है, डॉक्टर ऐरावती कर्वे है, अलग अलग तरह के जो सोशियोलॉजिस्ट आते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एम.एन. श्रीनिवास के बहुत सारे कारनामे हैं। आपको जो 8th स्टैंडर्ड में गालिबन जो है सोशल साइंस के अंदर जो 8th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है कर्नाटक सिलेबस की, उसमें आपको जो है इनकी कारनामे मिलेंगे। डेफिनेटली 1 क्वेश्चन वहाँ से आएगा। ओके, तो हम बात करें कि जो है सोशियोलॉजी की क्या है। सो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो सब में पहले जो सोशियोलॉजी पढ़ाने का सब में अहम जो मकसद है, वो अहम मकसद ये है कि बच्चे के अंदर जो है सोशलाइजेशन प्रोसेस हो। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, टू डेवलप द सोशलाइजेशन प्रोसेस मींस द एडजस्टमेंट। सोशलाइजेशन मींस simply adjustment in the society, to develop the qualities of socialization and to develop a good community member, एक जो है बेहतरीन समाज है, and to promote the social responsibility। बच्चे के अंदर समाजी जो क्या मालूम है जिम्मेदारियों के एहसास को फरोग देने के लिए हमें सोशियोलॉजी पढ़ानी चाहिए। So to develop the social values, बच्चे के अंदर समाजी किरदार के फरोग के लिए हमें क्या पढ़ाना चाहिए? सोशियोलॉजी पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना नहीं, बहुत सारी चीजें सोशियोलॉजी के थ्रू आती हैं। एंड टू डेवलप द सोशल मॉरल, सोशल हायरार्की या सोशल इंस्टीट्यूशन से लगाओ, कॉन्ट्रैक्ट, सोशल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप, ये तमाम के जो है क्या मालूम है दाखिली बाहमी इस तरह के जो है जुड़ी ताल्लुकात हैं, वो जो है क्या मालूम है सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो बच्चे के अंदर आ जाए, इसलिए हम सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं। कल्चर ट्रेडिशन सीखना है, कस्टम्स सीखना है, सोशल रिलेशनशिप सीखना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को सीखना है, ये तमाम चीजें बच्चा सीखे, इसलिए हम क्या पढ़ाते हैं? सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं। सोशियोलॉजी पढ़ाने का मुख्य मकसद बच्चे के अंदर सोशलाइजेशन प्रोसेस यानी समाजियाती पहलुओं की नशोनुमा क्या है, सब में बुनियादी मकसद है सोशियोलॉजी आपको पढ़ाना है। क्लियर? सोशियोलॉजी इसलिए पढ़ाएं क्योंकि बच्चे के अंदर क्या आए? सोशलाइजेशन प्रोसेस हो, एडजस्टमेंट ऑफ सोसाइटी, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन बच्चे के अंदर आए, एसिमिलेशन अकोमोडेशन आए, सोशल वैल्यूज आए, बच्चे के अंदर जो है सोशल वैल्यूज के साथ सोशल ट्रेडिशंस को फॉलो करने के हैं, सोशल कस्टम्स हैं, सोशल रिलेशनशिप है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल हायरार्की है, तो ये पूरी चीजें बच्चे के अंदर आ जाए, इसीलिए क्या पढ़ाना है? सोशियोलॉजी पढ़ाना है। आर यू क्लियर? सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द टीचिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स। Number 4, economics. Aims and objectives of teaching economics. So he is the father of economics, Adam Smith. Adam Smith है, economics दो वर्ड हैं जिसके मीनिंग जो है ये है कि जो है कि मालूम है वेल्थ, टू स्टडी वेल्थ, स्टडी ऑफ वेल्थ कहेंगे, इकोनॉमिक्स को कहते हैं। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द हमारे पास आता है कि टीचिंग जो इकोनॉमिक्स है। तो बेसिक इकोनॉमिक का जो कॉन्सेप्ट है टू प्रमोट द इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट अमॉन्ग द चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर जरिए माश से ताल्लुक जो है क्या करना है, क्या पैदा करना है? शऊर पैदा करना है। इसके देखते हैं, हमने देखा हिस्ट्री के अंदर पार्टिसिपेंट जंगे वगैरह पढ़े, पॉलिटिकल साइंस के अंदर फंडामेंटल राइट ड्यूटीज है, ये तमाम चीजें हमने पढ़े, स्टेट गवर्नमेंट सिटीजनशिप वगैरह के बारे में हमने सिविक्स में पढ़ा। हम बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी में जो कस्टम, ट्रेडिशन, सोशल वैल्यू, सोसाइटी, ये हमने पढ़ा, सोशल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो है इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ना है हमें, जो है सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पढ़ना है, रोजगारी बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, और इसी तरह जो क्या मतलब है इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, इकोनॉमिक किस तरह होती है, इकोनॉमिक्स किस तरह प्रमोट होती है, यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने का मकसद क्या है? बच्चों के अंदर जो माशी समझ हो जाए एंड द चाइल्ड शुड बी कैपेबल टू डील्स विद द डे टू डेज इकोनॉमिकल एक्टिविटी। रोजाना की माशी जो है सरगर्मियां हैं, उससे बच्चे का कनेक्शन पैदा हो और माशी सरगर्मियां रोजाना की सीखे, इसलिए हमें क्या पढ़ाना चाहिए? इनमें माशियात की जो है ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, बच्चों को पढ़ाया जाए। इनमें माशियात पढ़ाने का सुबह मकसद ये है कि बच्चों के अंदर रोजाना के जो माशी जो सरगर्मियां हैं उससे मुताल्लिक जो है शऊर पैदा हो। एंड अनदर इज द प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम है, ये हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इकोनॉमिकल सिस्टम को समझने के लिए बच्चे को जो है क्या पढ़ाना चाहिए? इकोनॉमी पढ़ाना चाहिए। बच्चा जब देखेंगे, आपने देखा होगा या हमने देखा होगा,
आने वाले बच्चों ने नहीं देखा है। 2007-8 के बाद बच्चों को पूछिए, 9 के बाद 10 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उनसे ये पूछिए कि 4 आने क्या है, 8 आने क्या है, नहीं बता पाएंगे। उससे पहले आपने देखा, हमने देखा 10 पैसे क्या है, 20 पैसे क्या है, देखा होगा या नहीं देखा होगा, मगर जो है कि मालूम है आने वाली नस्लें हमारे 10 पैसा है 20 पैसा नहीं देख पाएंगे। उनको सिर्फ एक ही चीज़ आएगी, रुपया। अगर दूसरे करेंसी डॉलर है, यूरो है, वो समझ पाएंगे। लेकिन 10 पैसा 20 पैसा ये कहेंगे 4 आने 8 आने, ये अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट नहीं होगा। हम जो है पहले हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे पास हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ जो इकोनॉमी या मनी कहेंगे। पहले ट्रेड सिस्टम हुआ करता था, बार्टर सिस्टम हुआ करता था, गुड्स विद गुड्स का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हमने देखा कि जो क्या मालूम है सिक्के आए, सिक्के आते फिर पेपर नोट आए, पेपर करेंसी, प्लास्टिक करेंसी, अलग अलग करेंसी आए। आज हम प्लास्टिक करेंसी यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम डिजिटल करेंसी पर आ गए। आज हम मिनटों में पैसा ट्रांसफर करते हैं डिजिटल करेंसी। हम हाथ से नहीं देते, पेटीएम है, गूगल पे है, या अलग अलग फोन पे है, या भारत पे है, अलग अलग तरह के जो हम क्या कर रहे हैं, कौन सा है, डिजिटल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, एवोल्यूशन ऑफ करेंसी हुआ। बच्चे को ये समझाना है, ये रोजमर्रा के जो है सरगर्मियों के बारे में पढ़ाना है, तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। पहले चीजें, कोई चीज है, आपको एक चीज खाने की है, जो चॉकलेट की समझिए 1 रुपये में 4 आते थे, मगर आज 1 रुपये में 1 आता है। तो ये क्या है, ये किस तरह से महंगाई बढ़ी है। ये रोजाना के जो है इकोनॉमिकल जो चीजें हैं, इसको समझने के लिए हमें इकोनॉमिक पढ़ना होता है। प्रेजेंट जो है इकोनॉमिकल चैलेंजेस, इकोनॉमिक्स चैलेंजेस से भी डील करने के लिए बच्चों को क्या पढ़ाना है, इकोनॉमिक पढ़ाना है। हम देखते हैं कि शुरू में जैसे ही हमारे पास इकोनॉमिक का पार्ट शुरू होता है, ईवीएस में हो या हमारे पास सोशल साइंस में 6th स्टैंडर्ड के बाद हो, छोटे छोटे चैप्टर दे जाते हैं। मनी क्या है, पैसा क्या है, रुपया क्या है, किसे कहते हैं, ये चीजें मिल जाते हैं। जैसे ही बच्चे आते हैं वहाँ पर बिजनेस के बारे में, जैसे और ज़्यादा फर्स्ट होता है बच्चे को जो है ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, या एक्टिविटीज़ के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तमाम चीज़ें बच्चे को आगे समझाई जाती है। तो जैसे जैसे उसका स्टैंडर्ड बढ़ता है, इकोनॉमिकली बच्चे को जो ऐसी एक्टिविटीज़ बताए जाते हैं। तो यही जो क्या है टीचिंग इकोनॉमी का जो है, ये इकोनॉमिकल टीचिंग का जो है अहम मकसद है, समझ गए। उसके बाद है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी भी आता है, लेकिन हमारे पास जो है एक हमारे कर्नाटक का सिलेबस या अलग तरह के हैं कि यहाँ पर जो है क्या करते हैं, जो है एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट है, मगर उसको भी क्या करें सोशियोलॉजी में डालकर पढ़ाते हैं। सोशियोलॉजी में बेस है, एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे इसको इंसानियत है, ह्यूमैनिटीज के अंदर भी आता है, एंथ्रोपोलॉजी है। तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो क्या मालूम हम पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, इसको इंसानियत कहते हैं। तो इसके अंदर स्टडी ऑफ जो क्या है ह्यूमैनिटी कहेंगे। तो इसके अंदर जो है बच्चों को क्यों पढ़ाई जाए एंथ्रोपोलॉजी, टू बी एक्ट एज ए गुड ह्यूमन, यानी एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए बच्चों को क्या पढ़ाना है, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाना है। टू क्रिएट द क्वालिटी ऑफ द चैरिटीनेस, क्वालिटी ऑफ द चैरिटीनेस, बच्चे के अंदर हमदर्दी या रहम, इसी तरह के जज्बे, इंसानियत, ह्यूमैनिज्म, ह्यूमैनिटी को डेवलप करना है। तो हमें क्या पढ़ाना चाहिए, हमें पढ़ाना है, कौन सी चीज पढ़ानी चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ानी चाहिए। तो ये चीज जो एंथ्रोपोलॉजी से रिलेट करती है। ओके, उसके बाद कोई कदम सुनी चल रहा है। तो उसके बाद हमारे पास है एंथ्रोपोलॉजी का जो मकसद सिंपल है, बच्चे के अंदर रहम का जज्बा पैदा करना, बच्चे के अंदर इंसानियत लाना, बच्चे के अंदर सोसाइटी को कुछ देने की चैरिटी पैदा करना, ये तमाम चीजें जो क्या है एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो है नंबर 5 पर है, वो है जियोग्राफी। 6 जियोग्राफी, जियो एंड ग्राफी मींस जियो एंड ग्राफी। जियो मींस अर्थ, ग्राफी मींस क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, जियो एंड ग्राफी स्टडी ऑफ अर्थ के नाम में आता है, ग्राफ करना है। तो यहाँ पर ज्योग्राफिया जिसको कहते हैं, तो क्या है, टू नो अबाउट द नेचर, यानी जो हमारी जो फितरत है, हमारा जो पहले वकूफ है, हम जहाँ पर रहते हैं, जिस तरह रहते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे इतराफ हैं, तमाम चीज़ें जो ज्योग्राफी के अंदर पढ़ती हैं। ज्योग्राफिया की तदरीस का सब अहम मकसद ये है, वो द बेसिक एम्स ऑफ द ज्योग्राफी इज टू बी टू प्रमोट द सेंस ऑफ द लव फॉर द नेचर, यानी फितरत से बच्चे के अंदर जो क्या पैदा करना है, फितरत से लगाव का जज्बा पैदा करने के लिए हमें ज्योग्राफी पढ़ानी चाहिए। इसी तरह जो है हमारे इतराफ मौजूद चीज़ें हैं, उन चीज़ों से बच्चे का ताल्लुक पैदा करना है, उन चीज़ों की जो अहमियत जो है बताने के लिए हमें बच्चों को क्या पढ़ानी चाहिए, ज्योग्राफी पढ़ानी चाहिए।
बच्चों के अंदर जो है फितरत से, नेचर से लव है, नेचर का प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ नेचर है, इसको प्रोटेक्शन ऑफ नेचर का जज्बा या कहेंगे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा, ये तमाम चीज़ों को जानना जो है, और अलग-अलग तरह की जो है जो ज्योग्राफी है उससे मुताल्लिक़ बच्चे को पढ़ने के लिए खुदा की बनाई हुई, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों से मोहब्बत पैदा करना है, लगाव पैदा करना है, तो या उनकी तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा पैदा करना है, तो इसके लिए हम क्या पढ़ाना चाहिए? ज्योग्राफी पढ़ानी चाहिए, ज्योग्राफी पढ़ानी चाहिए। इसी तरह जो क्या मालूम है, फ़िलासफ़ी भी हमारे पास आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ़िलासफ़ी है। फ़िलासफ़ी एक अब हायर स्टडीज़ में है, फ़िलासफ़ी पढ़ाने का मकसद है बच्चों के अंदर विज़डम, लव फॉर विज़डम की फ़िलासफ़ी का, फ़िलास एंड सूफिया। फ़िलास एंड सूफिया जो है एटिमोलॉजिकल मीनिंग है, लैटिन वर्ड है, जिसके जो क्या है लव फॉर विज़डम कहेंगे, यानी बच्चों के अंदर दानिशमंदाना गौर व फ़िक्र को फ़रोग़ करना है, बच्चों को प्रमोट करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं? फ़िलासफ़ी पढ़ाई जाती है। फ़िलासफ़ी डायरेक्ट नहीं पढ़ाते, फ़िलासफ़ी से रिलेटेड कंटेंट हमारे पास मौजूद होता है, तो ये चीज़ें जो है बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, किसके अंदर? सोशल साइंस की जो पेडागोजी के अंदर, सोशल साइंस के अंदर हम ये चीज़ें, ये मकासद हमारे होते हैं। ये सोशल साइंस के एम्स एंड टीचिंग्स ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल साइंस हमारा यहाँ पर हुआ। समाजी साइंस की तदरीस के अगराज़ व मकासद यहाँ पर रखेंगे। तो इसी के साथ अगला जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है, यहाँ पर एक चीज़ और एक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये हर सब्जेक्ट में है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यानी ब्लूम की जो है मकासद की जो क्या मालूम नजरिया है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर तीन चीजें हैं, साइकोमोटर, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन। तो साइकोमोटर डोमेन में हम ये अभी जो है सोशल साइंस के मकासद में ही है, ब्लूम्स को एक ऐड कर दिया मैंने। तो ब्लूम्स जो है कहेंगे उसके अंदर सबसे पहले कहता है साइकोमोटर, साइकोमोटर, साइकोमोटर। उसके बाद हम देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन आगे पीछे होता है, कॉग्निटिव डोमेन एंड थर्ड इज साइकोमोटर डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, और एक है अफेक्टिव डोमेन। तो ये मकासद क्या है? तो यहाँ पर देखिए तीन तरह के मकासद यहाँ पर हैं। जब हम देखते हैं कि जो है बच्चे के अंदर जब हम पढ़ाते हैं सोशल साइंस, तो ये ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी किस तरह असर करती है, किस तरह से जो चीजें आती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू लर्न दैट इज फर्स्ट है साइकोमोटर डोमेन। इफ यू आर टीचिंग द सोशियोलॉजी, इफ यू आर टीचिंग ए सोशियोलॉजी, सोशल वैल्यूज पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को सोशल वैल्यूज समझ में आए तो ये उसका नॉलेज है। क्या है? कॉग्निशन, फहम है। सो यहाँ पर इस्लाम जो है क्या मालूम है, इन नॉलेज आ गया बच्चे का, या उसके बाद इतलाक यहाँ पर होगा। यहाँ पर जो है नफ्सियाती तौर पर बच्चे के अंदर जो है क्या मालूम है, वो चीज़ अमल करने की जो है सलाहियत आएगी। सोशल वैल्यूज आपने समझाया, बच्चे को समझ में आया, ये क्या है? उसका नॉलेज है। बच्चे का बिहेवियर सोशल वैल्यूज में ढल गया, ये उसकी नफ्सियात है। उस पर अमल पैदा होकर वो जो आगे बढ़ रहा है, अफेक्ट है। समझ में है? देखो बच्चे का जहन साजी होती है कि जो इस तरह से करना है, ऐसे करना है, तो दैट इज कॉल्ड एज साइकोमोटर। ये ऐसा है, नॉलेज मिला, दैट इज कॉल्ड एज कॉग्निटिव, एंड ही इज प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिकली, इट इज अफेक्टिव डोमेन। इसी तरह तारीख में कोई आप तारीख के अंदर जो है शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शेर मैसूर के बारे में आप पढ़ा रहे हैं। शेर मैसूर के हालात को जब पढ़ता है बच्चा तो उसके अंदर नॉलेज आता है, जब देखता है तो उसके अंदर नफ्सियाती तासुर उभरने लगता है कि हमारे जो है एंसेस्टर, हमारे आबा-ओ-अजदाद इतने बहादुर, 15 किलो की तलवार एक हाथ से चला लेते थे। तो ये जो कि हमारा जब समझ में आता है तो टीपू सुल्तान से मुताल्लिक़ उसकी नफ्सियात जागने लगती हैं। वो उसके अंदर जो टीपू सुल्तान से रहा मोहब्बत, जज्बा, इस तरह की जज्बा फरोग़ पाता है। तो ये क्या है? उसका साइकोमोटर डोमेन। और वो टीपू की तरह जिंदगी में जो अपनी जो है चीज़ें लाना शुरू करता है, अफेक्टिव डोमेन।
गिदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है, कहा था टीपू सुल्तान ने। तो ये चीजें जो है जब असर करती हैं तो ये तीनों डोमेन आते हैं। तो यही डोमेन जो ये है सोशल साइंस का, कि बच्चे के अंदर इस तरह के इल्म को पैदा करना, नॉलेज को देना है, बच्चे के साइकोमोटर डोमेन यानी उसके सोशल साइंस के जरिए बच्चे के जो नफ्सियाती पहलुओं को जो है फ़रोग देना है और बच्चे को जो अगली ज़िंदगी में लाना है। तो इख्लाक है, जब हम लेसन प्लान लिखते हैं तो हमने देखा होगा कि हम लिखते हैं कौन से ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं, इल्म, फहम, इत्लाफ, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नॉलेज, स्पेसिफिक में लिखते हैं पहले नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, स्किल्स, या जो है महारत जिसको कहेंगे, ये हम फॉलो करते हैं इल्म, फहम, इत्लाफ। तो यही जो मकासिद ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी से समझ में आया, वही मकासिद ब्लूम टैक्सोनॉमी को ही हमने कहा उतारा है, लेसन प्लान में उतारते हैं। ये चीज हमारे रिलेट करती है इस रिलेटेड टू द ब्लूम टैक्सोनॉमी। समझ में ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है। तो उसके बाद जो है क्या बात करते हैं, नेक्स्ट जो है टीचिंग मेथड्स ऑफ सोशल साइंस। टीचिंग मेथड्स ऑफ, अब तक हमने देखा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल साइंस, नाउ टीचिंग मेथड्स ऑफ सोशल साइंस। उर्दू में कहेंगे समाजी साइंस के दरसी तरीके। दरसी तरीके, समाजी साइंस के दरसी तरीके। समाजी साइंस के जो दरसी तरीके हैं या हम कहेंगे दरसी तरीके या तदरीजी तरीके हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट में हो ये तरीके आपके इस्तेमाल होते हैं हर सब्जेक्ट में, कॉमन है। लेकिन जब सब्जेक्ट बदलता है तो उसकी मकासद भी बदलता है, उसके कंटेंट भी बदलता है, कॉन्सेप्ट भी बदलता है, लाइट डिफरेंस आएगा, लाइट फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर आएगी। लेकिन हम बात करते हैं दो तरह के हमारे पास तरीके हैं यहाँ पर जो है ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक मेथड का हम नाम लिए। इससे पहले भी मैं लिया हूँ आपको ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक मेथड्स ऑफ टीचिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक कहते हैं। ऑटोक्रेटिक कहेंगे, ऑटोक्रेटिक इसको कहेंगे मौलिम मरकज, यानी हियर द टीचर प्लेड अ वाइटल रोल। टीचर सेंटर्ड मेथड्स आर कॉल्ड एज which method? Autocratic methods are always teacher centered methods are called as the autocratic method. The first one is, that is the very traditional method of the teaching is, one is first one lecture method. कौन सा मेथड है, lecture method is considered the very traditional method of the teaching is lecture method. And second one is लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी कह सकते हैं। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन या डेमोन्स्ट्रेशन और लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहेंगे। उर्दू में जो है लेक्चर तरीका या जो वजाहत, लेक्चर वजाहती तरीका कहेंगे डेमोन्स्ट्रेशन। और एक मेथड यूज होता है सोर्स मेथड, इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर, सोशल साइंस में वसाइली तरीका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वसाइली तरीका, या हम कहेंगे सोर्स मेथड। और एक है सुपरवाइजरी तरीका, यानी जो कहेंगे ऑब्जर्वेशन, मुशाहदाती तरीका भी यहाँ पर इस्तेमाल होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड है। तो यहाँ पर टीचर कोई टास्क टीचर की निगरानी में करते हैं तो ऑब्जर्वेशन मेथड यहाँ पर होता है। तो सोशल साइंस के अंदर ये मेथड्स है हमारे टीचिंग मेथड्स हैं। कौन से हैं, लेक्चर मेथड है, लेक्चर का डेमोन्स्ट्रेशन है, सोर्स मेथड है, और एक सुपरवाइजरी मेथड इस्तेमाल होते हैं। या डेमोक्रेटिक मींस दिस मेथड इज दिस विद द चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। कौन सा मेथड है, चाइल्ड सेंटर्ड। तो उसके अंदर पहला आता है प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड। दूसरा आता है आपका प्रोजेक्ट मेथड के बाद डिस्कशन मेथड है, डिस्कशन, डिस्कशन और प्रोजेक्ट। और कौन से बोला था मैं, याद है आपको, डिस्कशन, ये डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड भी हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। डिडक्टिव, इंडक्टिव, डिस्कशन मेथड, ये अलग अलग मेथड हमारे पास यूज होते हैं कहाँ पर, सोशल साइंस में।
हम बात करते हैं लेक्चर मेथड की। ट्रेडिशनल मेथड है, टीचर सेंटर्ड मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगता है, वन वे प्रोसेस ऑफ टेकिंग है कि टीचर ही बोलता है, जो लेक्चर बच्चे वो सुनते रहते हैं, लिमिटेशन है। इसमें गुड ये है कि ज़्यादा कंटेंट को जल्दी से खत्म कर सकते हैं हम, जो है कहाँ बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और एक यहाँ पर स्टोरी टेलिंग भी लिख लीजिए आप, स्टोरी टेलिंग कुछ है यहाँ पर लिख लीजिए। पांचों स्टोरी टेलिंग मेथड दी है, सुपरवाइजरी और स्टोरी टेलिंग, सुपरवाइजरी और स्टोरी टेलिंग, सुपरवाइजरी एंड नंबर 5 स्टोरी टेलिंग। कहानी बयानी का तरीका, ये लैंग्वेजेस में भी यूज होता है, हिस्ट्री में भी यूज होता है। हिस्ट्री में जो है कोई कहानी है तो उसको बयान करके हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कहा प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशन मेथड और एक मेथड इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड भी है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड इस्तखराजी और इस्तखराई कहेंगे। देखिए गूगल ट्रांसलेटर से आया तो इसको डिडक्टिव यानी कटौती इस्तेमाल होगा। आप जो पूरी तरह से मुतरिक रहें, कटौती बोले तो डिडक्टिव। यहाँ पर जो हमारे पास कर्नाटका की का जो पेपर है उर्दू मीडियम का गूगल ट्रांसलेटर से होता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी नहीं हुआ है, मसला हल नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या है तो डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स भी हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। कौन से मेथड्स में है? डेमोक्रेटिक मेथड में। इसी तरह से कभी-कभी होगा एक्सपेरिमेंटल मेथड, लेकिन एक्सपेरिमेंटल बेसिकली डील्स विद द साइंस से रिलेट करता है। तो यहाँ पे ये मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग है। इसके अंदर जो है डेमोन्स्ट्रेशन कहेंगे, यहाँ पे वजाहती तरीका, लेक्चर तरीका है, मुशाहिदाती है, स्टोरी टेलिंग कहानी बयानी का तरीका। ये अलग-अलग तरीकों पे जो मैंने ऑलरेडी एक मेरी वीडियो बनाई है डेमोक्रेटिक के नाम से वीडियो, तो फिर भी जो आपको एक शॉर्टकट में बताता हूँ। डेमोन्स्ट्रेशन करना, कुछ वजाहत करना, बताना है। लाकर जो है मैं कोई जो चीज़ जो है एक ग्लोब लेकर आके ठहरा हूँ, क्लास में बता रहा हूँ, ग्लोब को दिखा रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ। तो एक मैप लेके आके बता रहा हूँ कि डेमोन्स्ट्रेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन है। किसी सिक्के हैं या कोई चीज़ें वसाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो डेमोन्स्ट्रेशन है। तो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे सुपरवाइजरी बच्चे को टास्क देकर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इसी तरह जो है स्टोरी टेलिंग, किसी जो है राजा की कहानी वगैरह बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें रिलेट करती हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड से। प्रोजेक्ट मेथड, यहाँ पर बच्चों को जो कोई काम दिया जाता है जिसके बाद मिसाल के तौर पर मैंने प्रोजेक्ट दिया कि मुख्तलिफ तरह के जो है सिक्के जमा करें, सिक्कों की तस्वीर जमा करें, प्रोजेक्ट मेथड का। ये डिस्कशन है किसी जो है बादशाह के बारे में, उसके जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कशन होता है, बच्चों को दिया जाता है। या कोई एक जो है फॉर एग्जाम्पल गरीब एक बीमारी है, गरीब एक बीमारी, गरीब बीमारी नहीं है, गरीब एक बीमारी है, तो हम इस्तेमाल करते हैं। उसकी चीज़ें किस तरह से हल करना है, ये तमाम चीज़ें उसके ऊपर डिस्कशन होता है। या जहेज एक जो है क्या मान लाना है, सोशियोलॉजी का पार्ट है, तो यहाँ पर इस पर डिस्कशन होगा। इंडक्टिव डिडक्टिव, यहाँ पर मिसालों की जो है, यहाँ पर मिसालें देकर जो कॉन्सेप्ट की तरफ ये कॉन्सेप्ट मिसालों की तरफ आएगा, ये मिसालों से कॉन्सेप्ट की तरफ जाएगा। तो डिडक्टिव डिडक्टिव का कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद रखें। इस्तखराई और इस्तखराजी जो समाजी साहित्य के तदरीस के तरीके हैं। उसके बाद आते हैं teaching techniques of social science। सोशल साइंस यानी समाजी साइंस की तदरीस की टेक्निक, समाजी साइंस की जो है तदरीसी टेक्निक्स कहेंगे या गुर कहेंगे, टेक्निक जो है हमारे पास इस्तेमाल होती है। कौन सी है? समाजी साइंस की तदरीसी टेक्निक जो हमारे पास जो है अलग अलग तरह के इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रेन स्टॉर्मिंग, टीम टीचिंग और एक है ब्रेन स्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग। उर्दू में कहेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी ज़हनी मश्क। उसके बाद ग्रोइंग टीचिंग, ग्रोइंग तदरीस, ग्रुप टीचिंग कहेंगे। टीम टीचिंग
या ग्रोइंग तदरीस है। ये माइंड मैपिंग यानी ज़हनी नक्शा आका साजी, ज़हनी आका साजी। कॉन्सेप्ट मैप, कॉन्सेप्ट मैपिंग में कहेंगे, कॉन्सेप्ट मैपिंग नहीं इसी में आ गया। तो यहाँ पर जो क्या मालूम है, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर क्या होता है, बच्चों की ज़हनी मशक कराई जाती है। क्या की जाती है, बच्चों की ज़हनी मशक कराई जाती है। किस तरह से, एक बादशाह से मुताल्लिक़ दूसरे बादशाह को कंपैरिजन कराना है, तो बच्चों के अंदर क्या हो रही है, ज़हनी मशक कराई जाती है। एक हालत से दूसरे हालत को बताया जा रहा है, तो ज़हनी मशक हो रही है। उसके बाद टीम टीचिंग है, ग्रोइंग तदरीस है। बच्चों को कोई टास्क देकर जो है उनको जो है कोई टॉपिक पर बोलने दिया जाता है, ये कोई टॉपिक पर जो है क्या मालूम काम कराया जाता है, तो ग्रोइंग तदरीस है। माइंड मैपिंग यानी ज़हनी खाका साजी, बच्चों को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कराई जाती है, इसी को क्या कहते हैं, माइंड मैपिंग कहते हैं। तो अलग अलग तरह की क्या है ये टीचिंग टेक्निक्स ऑफ सोशल स्टडीज, सोशल स्टडीज के जो है टीचिंग टेक्निक्स हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटीज इन सोशल साइंस। एक्टिविटीज इन सोशल साइंस टीचिंग, सोशल साइंस टीचिंग। समाजी साइंस की तदरीस में सरगर्मियां, तदरीसी सरगर्मियां, तदरीसी सरगर्मियां। बोलिए आप क्या सोचेंगे इसके बारे में, कौन सी जो सरगर्मियां होंगी? मैं एक बोलता हूँ, मैप बनाना, ड्राइंग मैप, फील्ड ट्रिप, एक्सकर्जन, एक्सकर्शन, करेक्ट है एक्सकर्शन, एक्सकर्शन करेक्ट है, ये ऐसा एक्सकर्शन और सर्वे, रोल प्ले और सर्वे और रोल प्ले और सर्वे और कौन सी एक्टिविटीज बना सकते हैं? प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट उधर आ गया, और क्या करा सकते हैं? कंपटीशन, अलग अलग तरह के कंपटीशन कराइए, और को करिकुलर एक्टिविटीज। सोशल साइंस की को करिकुलर किस तरह होंगे मैं बताऊंगा, करिकुलर एक्टिविटीज। तो यहाँ पर देखिए फील्ड ट्रिप, फील्ड ट्रिप को क्या कहेंगे उर्दू में? एजुकेशनल, हाँ, एक्सकर्शन, एक्सकर्शन क्या कहेंगे? फील्ड ट्रिप यानी किसी खास मौके पर ले जाना, खास मौके पर ले जाकर, वो हो सकता है थोड़ी देर का भी हो, 1 घंटे का भी हो, आधे घंटे का भी हो। एक्सकर्शन कहेंगे तालीमी सैर और तफरीह, तालीमी सैर और तफरीह। यहाँ क्या है, फील्ड ट्रिप यानी जो है किसी मौके पे जो है सायात या किसी खास मौके पर ले जाना है। उसके बाद रोल प्ले है, बच्चे को जो है क्या मालूम है, रोल प्ले कराना है, टीपू सुल्तान बनाना है, हैदर अली बनाना है, रानी चन्नामा बनाना है, झांसी की रानी बनाना है, या रज़िया सुल्तान बनाना है, तो ये रोल प्ले बच्चों को लेकर आकर बनाना है। सर्वे मेथड यानी फॉर एग्जांपल बच्चों को जो सर्वे मेथड इसलिए यूज किया जाता है कि अपने एतराफ के पॉवर्टी लाइन को सर्वे कीजिए, अपने एतराफ की कौन सी चीज़ें हैं, सोसाइटी में किस तरह लोग रहते हैं, ऐसे ही तमाम चीज़ों को सर्वे कराना है। कंपटीशन है, बच्चों के अंदर सोशल साइंस कंपटीशन है, मैथ से आप जो है बच्चों को पढ़ाना है तो मैथ की कंपटीशन रखिए, या आपको दूसरे भी जो है कंपटीशन रखिए, कोई डायनास्टी के बारे में दूसरा बोले, इस तरह से कराएं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पर ये भी करा सकते हैं कि बच्चों को जो है ड्रामाइयत करा सकते हैं, ड्रामाटाइजेशन करा सकते हैं। और एक है को करिकुलर के अंदर ड्रामा कराइए बच्चों को, किसी डायनास्टी का, किसी राजा का रोल देकर ड्रामाइयत कराइए, ड्रामा कराइए, तो ये भी आप उसमें के अंदर करा सकते हैं सोशल साइंस के एक्टिविटीज़ में। तो आज हमने देखा, पहले समय देखा कि कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस हमने देखा, दूसरा हमने देखा डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज, सोशल स्टडी। उसके बाद हमने देखा कि नेचुरल साइंसेस कौन से हैं,
और जो है हमारे सोशल साइंसेस कौन से हैं वो देखा। उसके बाद हमने देखा कि जो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीचिंग सोशल साइंस देखा। उसके बाद हमने देखा मेथड्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस हमने देखा। उसके बाद जो क्या है टेक्निक हमने देखा, टीचिंग सोशल टेक्निक्स देखे हैं। उसके बाद हमने देखा एक्टिविटीज ऑफ सोशल टीचिंग सोशल साइंस। तो आने वाली वीडियो में आपको जो है सोशल साइंस सामाजिक साइंस के तदरीजी मसाइल, आज पेडागोजिकल इशू या कहेंगे टीचिंग इश्यूज इन द सोशल साइंस, चैलेंजेस टू टीचिंग सोशल साइंस कौन से सामाजिक साइंस की तदरीस की चुनौतियाँ। दूसरा जो आपको समझाएंगे इवैल्यूएशन प्रोसेस इन द जो है कहेंगे टीचिंग सोशल साइंस के अंदर क्या है, जिसके अंदर जो है रेटिंग स्केल सोशियोमेट्री, इस तरह से मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट जब बात करेंगे तो अगले इसके अंदर हमारे सोशल साइंस के जो है टीचिंग एड्स लाइब्रेरी है, ये हमारे पास जो कहेंगे लैब है, सोशल लैब है, या अलग अलग ऑडियो विजुअल एड्स कौन से हो सकते हैं, मैप है, टीचिंग है, चार्ट्स हैं, पूरी चीज़ें इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। सो एट लास्ट इट हम्बल रिक्वेस्ट टू बी सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।